इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूँ, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। उसी सेक्युलर शब्द को, जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द ने आज भारत के संविधान को ये सम्मान दिया है, भारत को ये अंतर्राष्ट्रीय पर सम्मान दिया है, उस पर इन्होंने चोट करने की कोशिश की है। और इन दोनों महापुरुषों को, जयप्रकाश नारायण और भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है आरएसएस ने। आरएसएस के लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी राह पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आकर अपना पोजीशन स्टैंड करना चाहिए कि अब किस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के लोग बी आर अम्बेडकर या जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देंगे। आप लोगों को सबको याद होगा 2024 का चुनाव, जिसमें अब की बार 400 पार हो रहा था और ये माना जा रहा था कि अगर 400 पार आ गए तो इसकी ज़रूरत संविधान बदलने के लिए होगी। ये बयान विपक्ष की तरफ से नहीं आ रहे थे, बल्कि बीजेपी के सिटिंग सांसद जो सांसदी में अपना लक भी आजमा रहे थे, उनकी तरफ से बोला गया। इसमें फैज़ाबाद के पूर्व सांसद भी थे और भी बहुत सारे सांसद थे, लेकिन उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को कि सीटें कम हुई और 400 पार तो छोड़िए, अपने आप से बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा। संविधान बदलने की बात को लेकर के बीजेपी में खास तौर से एक चेतना आई कि ये बात नहीं करनी है वरना गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लोग छिटक करके चले जाएंगे। लेकिन अब उस चुनाव के 1 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक बार फिर संविधान बदलने की बात की जा रही है। पहले भी की गई है, अभी फिर की गई। जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से एक बयान आया, जिस बयान के बाद दोबारा बवाल कटना शुरू हो गया है। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स हट जाने चाहिए, इसको लेकर के होसबोले क्या कहते हैं, उस पर प्रतिक्रिया क्या आई है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें ये स्टेटमेंट क्या है। तो 26 जून 2025 को दिल्ली में एक इवेंट हुआ। इमरजेंसी के आप जानते हैं 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इमरजेंसी जब लगी थी 25 जून 2075 को, तो 50 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। तो बाकी तो और कार्यक्रम थे ही, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली में कुछ कार्यक्रम हुए जिसमें नितिन गडकरी भी थे और उसमें दत्तात्रेय होसबोले भी थे। तो ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने ऐसे ही दिल्ली में हो रहे एक फंक्शन में ये कहा कि एक डिबेट की ज़रूरत है इस देश में कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द अब हमारे संविधान के प्रीएम्बल में रहने चाहिए भी या नहीं। ये उन्होंने बात बोली। फिर वो कहते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ओरिजिनल प्रीएम्बल के हिस्सा नहीं थे जो बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, जो चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी लेकर के आई थी सन 76 में, जब इमरजेंसी लागू थी। यानी कि इमरजेंसी के वक्त ज़बरदस्ती ये 2 शब्द प्रीएम्बल में ठूंसे गए। इस वजह से एक चर्चा होनी चाहिए कि इनकी ज़रूरत है या नहीं है, या हमको वो पुराने प्रीएम्बल पर ही लौट जाना चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के
बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तमाम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं जो अब उनको बताती हैं होसबोले जी अपना तर्क क्या दे रहे हैं। वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड, पार्लियामेंट डिड नॉट वर्क एंड द जुडिशरी बिकेम लेम। और ऐसे वक्त में जब आपने संविधान बदल दिया और आपने उसमें ये वर्ड्स ऐड किए तो इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किए बिना ये दोनों शब्द ऐड किए गए थे। ये होसबोले जी का कहना है, जिस वजह से वो बहस चाहते हैं। उनका ये कहना है कि सिविलाइजेशनल ईथॉस को बनाने के लिए, और प्रिएम्बल क्योंकि हमारे संविधान की एक ज़रूरी चीज़ है, तो इस वजह से अगर उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो देश में एक मंथन होना चाहिए। सोचिए, बदलाव होने के 50 साल बाद उनका ये कहना है कि इस देश में एक मंथन होनी चाहिए। व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी, इज इट इटर्नल फॉर इंडिया? क्या समाजवाद इस देश के लिए एक अपना मुद्दा है भी? ये उन्होंने एक बात बोली। फिर बाद में उन्होंने बोला कि पोस्ट इमरजेंसी कोई एफर्ट नहीं हुआ इन शब्दों को हटाने का, इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये आज हो। अब इसको लेकर के आप जानते हैं, अब वो तमाम उन्होंने बुराई की कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस सेक्युलरिज्म का दुरुपयोग करती है। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दोनों ही शब्दों का दुरुपयोग राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है बीजेपी की भी और आरएसएस की भी। बीजेपी इस तरीके से कि उन्होंने कम से कम संविधान बदलने की बात वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस बहुत डायरेक्टली और कई बार इतिहास में ये सारी बातें बोल चुकी है। इसको लेकर के आपने तमाम रिपोर्ट्स भी देखी हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही इस तरीके की बात होती है तो कांग्रेस की तरफ से आलोचना होना एकदम निश्चित है। तो मैं सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने क्या क्या बोला है। ये है कांग्रेस पार्टी का ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं आरएसएस बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है। It accused Hosbole of demanding the removal of socialist and secular from the preamble, labeling this as a deliberate assault on the soul of the constitution, conspiracy to destroy Baba Saheb's constitution, which RSS BJP has always been hatching. तो कांग्रेस पार्टी लपक गई इस मुद्दे पर। उनका ये कहना है कि देखा, जैसे 2024 के चुनाव से पहले ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, वापस इस तरीके की अब बातें करने लगे हैं, ये संविधान बदल देंगे, इस तरीके की बातें बोलनी शुरू कर दी हैं कांग्रेस पार्टी ने। मौका भी मिल गया है होसबोले जी के बयान से। तो जो एक अच्छा भला एक कैंपेन बीजेपी चला रही थी इमरजेंसी को लेकर के कि इमरजेंसी लागू हुई, काला दिन देश के लोकतंत्र में, उसमें एकदम से संविधान की बात करके दोबारा क्या बीजेपी ने एक मौका तो नहीं दे दिया है कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को? जैसे कि हमने आपको बताया 2024 में राजनीतिक रूप से चोटिल हो चुके हैं और उसके बाद ये बातें फिर हो रही हैं। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि इससे पहले कितनी बार आरएसएस ने और बहुत सारे फंक्शनरीज़ ने ये बात कही है। तो 49 और 50 में ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी आरएसएस पर लगाती है कि आप उस समय भी अलग अलग लेख से, और आपके जो फंक्शनरीज़ थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के विरोध में थे, क्योंकि आपको नहीं लगता था कि विदेश से प्रेरणा ले करके संविधान बनना चाहिए। आपका ये मानना था कि देश के अंदर से संविधान बनना चाहिए, देश के जो एक सोसाइटल ईथॉस है उसके हिसाब से बनना चाहिए। और एक आलोचना ये भी होती थी कि आरएसएस की तरफ से ये कहा जाने लगा कि उसका आधार मनुस्मृति को बनाया जाए। अब आप जानते हैं कि संविधान और बाबा साहेब को पूजने वाले जो समुदाय है, अम्बेडकराइट्स हैं, उनका पूरा आर्गुमेंट बिल्कुल इसी मनुस्मृति वाले आर्गुमेंट के खिलाफ है।
क्योंकि वो मानते हैं कि ये एक ऐसी जातीय व्यवस्था थी, ये एक ऐसी वर्ण व्यवस्था थी जिसने हमेशा से उनको कुचला, उनको दबाया। और यही बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था आगे चलती रहे। इस वजह से उन्होंने इस तरीके का संविधान बनाया, इक्वालिटी फॉर ऑल। और अब अगर आरएसएस बार बार इस तरीके की बात करता है, अंबेडकर का नाम कोट करके कर रहा है, तो क्या जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, इनकी जो इकोसिस्टम्स हैं या इनकी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वापस ये मुद्दा उठा करके तो नहीं बताएंगे कि देखिए ये तब भी अपोज कर रहे थे क्योंकि इनको दलित, शोषित, वंचित उनसे परेशानी है और आज भी कर रहे हैं, तब भी थी आज भी है। ये एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है हिस्टोरिकली कोट करते हुए। और ये कांग्रेस पार्टी इसको जोर शोर से उठा रही है। उनका मुख्य रूप से आरोप है कि आरएसएस वाले मनुस्मृति से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। ये मनुवादी लोग हैं, मनुवाद को यहाँ पर लागू करना चाहते थे और मनुवाद के विरोध में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और वो लागू होना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़, 2015 में आपको याद होगा कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से उस समय तक मोदी 1 आ गया था और एक प्रीएम्बल रिलीज़ हुआ था जिसमें ये नाम नहीं थे। बाद में जब बड़ा हल्ला कटा तो ये हुआ कि भाई ये तो हमने जो ये रिलीज़ किया है, ये ओरिजिनल पहला जब प्रीएम्बल बना था ये वो है, तो इसमें कोई बिना मतलब की कॉन्स्पिरेसी ना ढूंढी जाए। उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं जो पहला प्रीएम्बल था। बाद में वो चेंज हुआ, वो मसला अलग। 2020-22 में भी अदालत में ये मामला गया। 2020 में एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, 2 वकील गए सोशल वर्कर की सोशलिस्ट और सेक्युलर को हटाया जाए। यानी कि एक सस्टेन्ड कैंपेन है, होसबोले जो बोल रहे हैं वो हो भी रहा है, आपको देखने को भी मिल रहा है। और उसमें कोर्ट के सामने ये मामला रखा गया। 2022 में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी तरीके की एक पिटीशन लगाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन 25 नवंबर 2024 को ये पिटीशन रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि पार्लियामेंट के पास ये हक है कि उनको जो भी करना है वो करें। वो कहते हैं पार्लियामेंट amendment powers extend to the preamble and that socialism and secularism are part of the constitution's basic structure as established in the S.R. Bommai case 1994। ये सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट के ये कह देने के बाद, इतिहास में इसको लेकर के राजनीतिक खामियाजा भुगत लेने के बाद, आज एक बार फिर से आरएसएस की तरफ से इस चीज को बोलना क्या उस विचार को जिंदा रखने की बात है जिसमें आरएसएस विचारधारा में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों का यह मानना है कि संविधान को गलत तरीके से बनाया या प्रस्तुत किया गया है, इस वजह से उसको बदलना चाहिए और उसकी शुरुआत प्रीएम्बल से हो। और अगर यह मामला तूल पकड़ता है, देखिए 2 चीजें हो सकती हैं राजनीतिक रूप से। नंबर 1, आप इस बात को बस जिंदा रखें, बातचीत में कुछ बदलें नहीं, लेकिन बस बोलते रहें ताकि जो आपकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो हामी भरते रहें और एक टू कीप द पॉट बॉइलिंग। या दूसरा, आप पॉट बॉइलिंग करके एक ऐसी सिचुएशन तक लाना चाहते हैं कि कभी अगर बदलना हुआ तो उसके लिए एक जन चेतना, एक बातचीत वो हमेशा बनी रहे। इसीलिए वो डिबेट की मांग कर रहे हैं। इसको नॉन डिबेटेबल इशू नहीं मानते हैं, इसको डिबेटेबल मानते हैं। बदलाव आज होगा, कल होगा, नहीं होगा, लेकिन आप ये सारी चीजें करते ही क्यों हैं? अंत में मोटिव क्या है, गोल क्या है? गोल है बदल देना। तो क्या आरएसएस की तरफ से ये जो फिर से शिगुफा छोड़ा गया है, फिर महत्वपूर्ण शब्द है, वो इस नियत से है कि एक तो चर्चा बनी रहे और दूसरी चीज कभी अगर मौका मिला तो एक इस तरीके का प्रेशर बनाया जाए कि संविधान बदल दिया जाए। और अगर ऐसा होगा तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या फिर अभी वक्त बहुत है, रात गई बात गई हो जाएगा? देखना महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द के शामिल किए जाने को लेकर के जो बयान है हाल का मोहन भागवत जी का, ये अप्रत्याशित नहीं है। ये तो संघ का अपना एजेंडा रहा है, लेकिन ये बेमानी है, ये अर्थहीन है।
अगर संघ को इन दोनों शब्दों पर इतनी ही आपत्ति है तो इस संशोधन के बाद जो तत्काल सरकार बनी थी वो तो जनता पार्टी की सरकार थी। उसमें उस समय का भारतीय जनसंघ सदस्य भी था, उसको संशोधन करा देते लोग। इसके बाद पिछले वर्षों में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, वो संघ उनके लिए भी एक बहुत एक आदर्श के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आधार संघ से ही मिलता है। वो सरकार भी संशोधन करा देती। तो ये केवल बयान देने के लिए, केवल एक अपने राजनीतिक मंतव्यों के लिए या अपने मतदाताओं को खुश करने, अपने समर्थकों को खुश करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को पोलराइजेशन के लिए बयान दिया गया है। सवाल है कि बयान क्यों गलत है? क्या ये देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? क्या इसमें विभिन्न धर्मों के लोग नहीं रहते हैं? क्या विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कोई प्रगतिशील समाज इससे परेशान हो सकता है? और क्या भारतीय जीवन शैली में धर्मनिरपेक्षता लोगों के एक आधार भूमि नहीं है? समाजवाद के साथ भी शब्द तर्क लागू होता है। क्या इस देश में जो जिस बात की जाती है कि सभी वर्ग के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को जो तरक्की का लाभ मिलना चाहिए, एक पूंजीवादी सोच के खिलाफ यह देश रहा, इस देश की प्रवृत्ति रही है, इस देश का जनमानस रहा। तो समाजवाद शब्द से किस बात की आपत्ति हो सकती है? और संघ को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इन दोनों शब्द उसको क्यों आपत्ति है, क्या नुकसान हो रहा है इससे देश तो समृद्ध ही हुआ है। जब से ये दोनों शब्द लागू किए गए हैं तो कोई इस देश से कोई विघटन की स्थिति तो नहीं आई, कोई आक्रोश तो हुआ नहीं, कोई लोगों की तरफ से कोई आपत्ति तो व्यक्त की नहीं गई। यह एक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है संघ की, और मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं संघ की इस विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हूँ। सच तो यही है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द शुरुआत में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसके ज़रिए जोड़ा गया था। उस समय संसद में स्वतंत्रता सीमित थी, मौलिक अधिकार निलंबित थे और न्यायपालिका पर भी दबाव था। डेमोक्रेसी वॉज अंडर सीरियस थ्रेट ड्यूरिंग दिस टाइम। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री दत्तात्रेय होसाबले ने हाल ही में कहा है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रियम्बल तैयार किया था तब इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, और उनका मानना है कि अब यह विचार होना चाहिए कि क्या ये शब्द आज भी प्रस्तावना में बने रहने चाहिए। देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है और वास्तव में समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन सारे शब्दों पे एक ब्रॉड लेवल चर्चा होनी चाहिए, और आज जब हम आपातकाल के 50 साल देख रहे हैं तो क्या ये वर्ड्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेलेवेंट है, इस पे एक ब्रॉड लेवल चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, और मैं इस विचार से इसीलिए सहमत हूँ। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।